भाई लोग आजकल सबको चाहिए 16 GB रैम, 32 GB रैम, और अगर क्रोम खोल लिया तो 64 GB भी कम पड़ती है। हम सब DDR5 और RGB लाइटिंग के पीछे पागल हैं, लेकिन कभी सोचा है ये रैम का असली पापा कौन है? सब कहते हैं मेरा पीसी स्लो है, रैम बढ़ाओ, पर कोई ये नहीं पूछता भाई ये आइडिया किसके दिमाग में आया कि टेम्पररी भुलक्कड़ मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी बनाते हैं जो लाइट जाते ही सब भूल जाए। आज हम वही मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, और ट्रस्ट मी, रैम की हिस्ट्री इतनी फनी है जितना तुम्हारा इंटरनेट सर्च हिस्ट्री। विंक। चलो शुरू करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। 1940s में कंप्यूटर्स के पास रैम नहीं थी, उनके पास था विलियम्स गिलबर्न ट्यूब। ये बेसिकली एक टीवी स्क्रीन थी। हाँ, तुमने सही सुना, डेटा स्टोर करने के लिए ये लोग स्क्रीन पर डॉट्स यानी बिंदु बनाते थे। अगर डॉट है तो 1, नहीं है तो 0। प्रॉब्लम क्या थी? ये ट्यूब इतनी अनरिलायबल थी कि अगर बगल से कोई जोर से छींक दे तो डेटा गायब। इसे कहते हैं नाजुक टेक्नोलॉजी। फिर आया 1950s का दौर। इंजीनियर्स ने सोचा ट्यूब तो बेकार है, चलो कुछ सॉलिड बनाते हैं, और उन्होंने बनाया मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ध्यान से देखो, ऐसे ये किसी स्वेटर बुनने वाली आंटी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कंप्यूटर मेमोरी है। इसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स यानी फेराइट कोर्स होते थे जो वायर्स में पिरोए जाते थे। इसे हाथ से बुनना पड़ता था, मजाक नहीं कर रहा। फैक्ट्री में लेडीज बैठकर माइक्रोस्कोप के नीचे वायर्स को डोनट्स यानी रिंग्स में डालती थी। सोचो, अगर तुम्हारा 8 GB रैम आज ऐसे बनता तो वो पूरे शहर के बराबर होता, और उसे बनने में 400 साल लगते। इन्वेंटर जे फॉरेस्टर, MIT। कॉस्ट $1 पर बिट। आज के हिसाब से करोड़ों का खर्चा सिर्फ एक MP3 सॉन्ग स्टोर करने के लिए। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। नाम है रॉबर्ट डेनर्ड। ये बंदा IBM में काम कर रहा था 1966 में। एक शाम रॉबर्ट अपने लिविंग रूम में सोफा पे बैठा था, शायद चाय पी रहा होगा, और उसे एक एपिफनी, चमत्कारी विचार आया। उस वक्त मेमोरी सेल्स में 6 ट्रांजिस्टर्स लगते थे 1 बिट स्टोर करने के लिए, कॉम्प्लेक्स और महंगा। रॉबर्ट ने सोचा, यार हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर क्यों नहीं यूज करते? बस यही था वो मोमेंट। उन्होंने DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का आइडिया इन्वेंट किया। कॉन्सेप्ट, एक कैपेसिटर में चार्ज है तो 1, नहीं है तो 0, सिंपल। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कैपेसिटर लीक करता है, जैसे तुम्हारा दिमाग एग्जाम के वक्त इंफॉर्मेशन लीक करता है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसे डायनामिक रैम कहते हैं। पेटेंट 1968 में रॉबर्ट डेनर्ड और IBM ने इसका पेटेंट कराया। पेटेंट नंबर 3387286। रट लो, एग्जाम में नहीं आएगा पर फ्लेक्स कर सकते हो। आइडिया रॉबर्ट का था, पर पैसे छापो इंटेल ने। 1970 में इंटेल ने लॉन्च किया इंटेल 1103, दुनिया की पहली सक्सेसफुल DRAM चिप। इंजीनियर्स इस चिप से नफरत करते थे। ये चिप इतनी नखरे वाली थी, इसकी टाइमिंग सेट करना मतलब बॉम्ब डिफ्यूज करने जैसा था। इंटेल के लोग खुद कहते थे दे हेट इट बट दे यूज इट। वो इससे नफरत करते हैं पर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरानी डोनट वाली मेमोरी से सस्ती थी। पैसा बोलता है बॉस। तो वहां से शुरू हुआ सफर। पहले DRAM आई, फिर SDRAM आई जो क्लॉक के साथ चलती थी। फिर आया DDR, जिसने कहा मैं एक बार में 2 काम करूंगा, और आज हम DDR5 पर हैं। लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारा पीसी हैंग हो या क्रोम तुम्हारी रैम खा जाए तो गुस्सा मत होना। शुक्र मनाओ कि तुम्हें सुई धागा लेके बैठना नहीं पड़ रहा अपनी मेमोरी बुनने के लिए। रॉबर्ट डेनर्ड अंकल को दिल से थैंक यू बोलो, जिन्होंने एक ट्रांजिस्टर वाला जादू किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, नहीं पसंद आया तो अपनी रैम निकाल के धो लो, शायद दिमाग तेज हो जाए। सब्सक्राइब करो फॉर मोर टेक रोस्ट्स। बाय।